माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, इससे बड़ा संसार में कोई बोल नहीं है। कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, इससे बड़ा संसार में कोई बोल नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा जीवन में यहाँ, पर माँ से ज़्यादा कुछ भी अनमोल नहीं है, पर माँ से ज़्यादा कुछ भी अनमोल नहीं है। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। माँ सिर्फ शब्द नहीं, पूरा संसार है। और माँ को हम सिर्फ शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यह एक भावना है, एक ऐसा तप, त्याग और तपस्या की मूर्त है जो अपने बच्चों के लिए हर वक्त तत्पर रहती है। हर उस कष्ट, हर उस पीड़ा, हर उस समर्पण को बर्दाश्त करने के लिए, अपनाने के लिए, जिसमें अपने बच्चों की भलाई दिखती है उन्हें। आज बेहद ही विशेष दिन है जितिया, जो हम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में बेहद ही तरीके से और महत्वपूर्ण त्यौहार है हर माँ के लिए जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसमें तकरीबन 35 घंटों का निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसमें न हमारी माएँ न अन्न पानी का कुछ भी सेवन नहीं करती है। ये बस इसलिए करती हैं कि उनका जो बच्चा है वो हमेशा सकुशल रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और जीवन में बहुत तरक्की करे। लेकिन जब माँ एक बच्चे के लिए इतना समर्पण भाव रखती है, तो समय रहते ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चों में बदलाव आ जाता है। जो माँ उस बच्चे के लिए बचपन में इतना प्रिय रहता है कि वो उससे दूर नहीं हो पाता, हर वक्त उनके पल्लू में लिपटा रहता है, हर वक्त उनके साथ जाने की जिद करते रहता है। वो कहीं भी जाती है तो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जब उम्र बीतती है, जब माँ बूढ़ी हो जाती है, तो उसी बच्चे के लिए वो बोझ लगने लगती है, उसे वो दुत्कारने लगते हैं, उनसे उनका प्रेम लगाव सब कम जाता है। तो ये बेहद ही गलत है और हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं बेहद आम हो चुकी है कि माँ जब बूढ़ी हो रही हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई वास्ता नहीं रखना है। लेकिन क्योंकि आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, जो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता है, जिस माँ ने उसके लिए इतना तप किया, त्याग किया, अपमान समझे, तिरस्कार सहा, सब कुछ सहा, समाज का ताना सहा, सब कुछ सह के उसे बड़ा किया, अच्छी परवरिश दी और उसे बेहतर स्थान पर पहुंचाया। और जब वो उस ऊंचे बड़े पद पर चले गए तो उनका सम्मान करना भूल गया। क्योंकि माँ का सम्मान वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने बेहद करीब से अपनी माँ की जो उन्होंने बलिदान दिया है उसको समझ सकता है। उन्होंने जो उसके लिए कर्तव्य निभाए हैं वही व्यक्ति उसको समझ सकता है। और आज के सांसारिक मोह माया में पड़े जितने भी लोग हैं, उनसे मेरा बस इतना ही निवेदन है, क्योंकि उम्र का पहिया सबके लिए ढलेगा। कोई भी यहाँ पर जवान रहने के लिए नहीं आया है, कोई भी यहाँ पर युवा रहने के लिए नहीं आया। आज जिस परिस्थिति में आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, उस उम्र में आप भी पहुँचेंगे। और जो आपका बच्चा देखेगा, जो आपका बच्चा सीखेगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो सेम व्यवहार आपके साथ भी करेगा। और तब आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। और माँ जब तक आपके करीब है, आप उनसे बेहद प्रेम करें, बेहद लगाव करें, क्योंकि जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी, आपके हृदय में अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि माँ भले ही किसी भी उम्र के पायदान पर पहुंच जाए, वो मेरी माँ हो, वो मेरी मामा हो, मेरी नानी हो, वो आज भी इस जितिया व्रत को कर रखी हैं अपने बच्चों के सकुशलता के लिए। क्योंकि उनके मन में आज वो 75 साल 80 साल के तकरीबन हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मेरी मामा और नानी अपने बच्चों से इतना प्रेम करती है, उनके हृदय में उनके लिए इतना लगाव है कि आज भी इस उम्र में वो निर्जला व्रत कर रही हैं, बस क्योंकि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, सकुशल रहे, स्वस्थ रहे। और जब तक जीवन है, माँ की सेवा कीजिए, अपने घर में माता पिता की सेवा कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। आप बेहद ही भाग्यशाली हैं कि आपके घर में आपकी माँ रहती है।
और घर तभी बनता है जब आपके साथ आपका परिवार, आपकी माँ, आपके पिता रहते हैं। मकान तो आप बहुत बना सकते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए आपको उसमें आपका परिवार चाहिए, आपकी अपनी माँ चाहिए, आपके पिता चाहिए, जो आपको हर समय समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि आपका अपना सिर्फ वही है, आपके रिश्तेदार भले ही आपके बारे में अच्छा नहीं सोचे, आपके चेहरे पर आपका बहुत तारीफ करे, बहुत कुछ अच्छा आपके बारे में बोले, लेकिन पीठ पीछे आपकी वो बुराई ही करेंगे। एक आपके माता-पिता ही हैं जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारे बेहतरी के लिए सोचते हैं और वो हर संभव प्रयास करते हैं कि कैसे इसे बेहतर राह में पहुँचाया जाए, ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसलिए माँ का हमेशा सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।